हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 8 नवंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। पिछले वीडियो में हमने जाना था बांग्लादेश ने किस देश को हराकर SAFF महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है, तो नेपाल को हराकर। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का। हाल ही में बोत्सवाना के 6वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? ड्यूमा बोको। इंडिया यामा मोटर का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? एटारू ओटानी को। किस देश ने 16वें UN जैव विविधता सम्मेलन में अपनी अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का अनावरण किया है? भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं कार्यकारी समिति बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जिनेवा में। वैश्विक AI तैयारी सूचकांक के अग्रणी देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? 72वां। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना 50वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 नवंबर को। किस राज्य सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के माध्यम से हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है? तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में तिहार त्योहार किस देश में मनाया गया है? नेपाल में। किस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दीपम 2.0 योजना को लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। अब हम आते हैं आज के प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आशीष खन्ना को। भारत के आशीष खन्ना को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली में ISA का तीसरा महानिदेशक नियुक्त किया गया है और आशीष खन्ना डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लेंगे। बात करें अब ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय इसका हरियाणा के गुरुग्राम में है। अध्यक्ष है इसका भारत और उपाध्यक्ष है फ्रांस। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा के अंबाला में। भारत और वियतनाम के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स हरियाणा के अंबाला में 4 नवंबर को शुरू हुआ है। इस अभ्यास में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं और वायु सेनाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया है। भारतीय दल में कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक रेजिमेंट समेत 47 कर्मी शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ब्रिस्बेन में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। इसमें क्वींसलैंड राज्य के साथ भारत के संबंधों के सुदृढ़ीकरण, व्यापार को बढ़ावा देने और प्रवासी समुदाय की सेवा करने में सहायता मिलेगी और यह ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में भारत का चौथा वाणिज्य दूतावास है। पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती मेलुरी को आधिकारिक तौर पर किस राज्य ने 17वां जिला घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड ने। नवंबर 2024 में पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती मेलुरी को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है
वहीं राज्य सरकार ने फेक जिले के हिस्से मेलुरी उपमंडल को तत्काल प्रभाव से पूर्ण जिला बनाने की घोषणा की है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं एल गणेशन। किस राज्य के हाई कोर्ट ने स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार घोषित किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट ने स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार घोषित किया है। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि बच्चे को मां से अलग करना मां के स्तनपान कराने के अधिकार और बच्चे के स्तनपान करने के अधिकार दोनों का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मां का दूध पीना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का हिस्सा है। इस दौरान अदालत ने बाल कल्याण समिति के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें स्तनपान करने वाले बच्चे की कस्टडी उसके पिता को सौंप दी गई थी। किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शुभ तोले। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन तंत्रिका विज्ञान संगठनों का वैश्विक संघ है और जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण, शिक्षण, सहयोगात्मक अनुसंधान, वकालत और आउटरीच के माध्यम से दुनिया भर में तंत्रिका विज्ञान को बढ़ावा देना और समर्थन करना है। किस देश को पुनः अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अपने देश भारत को। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 4 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र शुरू हुआ है। इस सत्र में भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। इस सत्र में 120 से अधिक देश और ग्लोबल पार्टनर शामिल हुए हैं। उपाध्यक्षों में निम्न देश शामिल हैं: घाना, सेशेल्स, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जर्मनी, इटली और ग्रेनेडा, सूरीनाम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर हम बात करें तो ISA उन देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। ये सौर संसाधन संपन्न देश है जिन्हें सनशाइन देश कहा जाता है। ISA एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाना है। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में COP21 में लॉन्च किया था। 76वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। भारत 26 जनवरी 2025 को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस मौके पर हर साल की तरह इस बार भी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होगा। इस बार 76वां गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत आ सकते हैं। ये संभावित आमंत्रण भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ते साझेदारी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्य उत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुण योगीराज को। रामलला मूर्ति शिल्पकार और कलाकार अरुण योगीराज को कर्नाटक सरकार ने राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया है। मूर्तिकला के क्षेत्र में अरुण योगीराज की सेवा को देखते हुए उन्हें इस राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टीकाकरण सेवाओं का डिजिटलीकरण करने के लिए यूविन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, PM नरेंद्र मोदी जी ने। PM नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य सेवा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए यूविन पोर्टल की शुरुआत की है। यूविन का मतलब है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यह टीकाकरण कार्यक्रम को ट्रैक करने वाला एक पोर्टल है। कोविड-19 वैक्सीनेशन को ट्रैक करने के लिए जिस तरह कोविन ऐप लाया गया था उसी तरह से तमाम बीमारियों से बचाव के लिए कई टीके लगाए जाते हैं। उस टीकाकरण को ट्रैक करने के लिए यूविन पोर्टल शुरू किया गया है। यूविन ऐप की मदद से एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा जिसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा।
16वें ब्रिज ओलंपियाड में भारत ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रजत पदक। इंडिया सीनियर्स ने 16वें वर्ल्ड ब्रिज ओलंपियाड के फाइनल में यूएसए से 165 से 258 से हराकर रजत पदक जीता है। भारतीय टीम ने कमल मुखर्जी, विभास टोडी, बादल दास, प्रणब वर्धन, अरुण बापट, रवि गोयनका और ग्रीश बिंजूर शामिल थे। स्वर्ण पदक विजेता है अमेरिका। दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनीश सरकार। कोलकाता पश्चिम बंगाल के अनीश सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में अनीश ने 1555 की फिडे रेटिंग हासिल की है। फिडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। मुख्यालय इसका लोजेन स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं अरकडी डोरकोविच। शतरंज स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो शतरंज की शुरुआत किस देश में हुई थी? अपने देश भारत में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल को मनाया जाता है 20 जुलाई को। शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली कौन है? रानी। शतरंज के खेल में कौन सीधे आगे बढ़ता है लेकिन तिरछे हमला करता है? प्यादा। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजयलक्ष्मी। एक शतरंज की बिसात में कितने वर्ग होते हैं? 64, 32 काले और 32 सफ़ेद। चर्चित शतरंज खिलाड़ी कौन कौन हैं? मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के हैं। आर प्रज्ञानंद अपने देश भारत के। गुकेश टी, ये भी भारत के। और विश्वनाथ आनंद, ये भी भारत के हैं। पिछले वीडियो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बांग्लादेश ने किस देश को हराकर SAFF महिला चैम्पियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, नेपाल। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।